अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। बेटा जब अपना यूनिट नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले बेटा हम इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर इन्वायरमेंट कहते हैं किसको। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट की कितनी टाइप्स हैं। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन यानी कि उनकी ग्रुपिंग की गई है उनके ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग और वो क्या कौन कौन से हैं। लास्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिंपल फूड चेन की फूड चेन होती क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। इन्वायरमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इन्वायरमेंट वी मीन एवरीथिंग अराउंड अस विच कैन अफेक्ट आवर लाइफ्स। कि जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को या हमारी लाइफ्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अब उनमें आता क्या क्या है जी। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल जो होते हैं इसके लिविंग कंपोनेंट, जिंदा जानदार चीज़ें होती हैं। और जो एयर है या सूरज की रोशनी है, सॉइल मिट्टी है और पानी है, ये सारे इसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैव देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उन सबका एक अपना एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है। दे लिव इन देयर ओन इन्वायरमेंट एंड गेट ऑल द नीड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम इट। अब वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहाँ से जितनी भी ज़रूरियात अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सारी वहाँ से अडेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं इन्वायरमेंट की, जैसे हमारे ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अर्बन है और रूरल इन्वायरमेंट होते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है जिस जगह पे रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट करता है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को, और फिर उसके अंदर उस इन्वायरमेंट से निपटने के लिए मतलब वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के अडेप्टेशन जो है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है 4.2 है। यहाँ पे दो तरह के आपको इन्वायरमेंट बताए गए हैं, इनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए, आप उनके आंसर बताएंगे कि ये दोनों इन्वायरमेंट जो है वो सिमिलर हैं या आप इनको क्या बोल सकते हैं। इसके अलावा इनके डेजर्ट इन्वायरमेंट के फीचर पूछे उन्होंने और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के फीचर पूछे हैं उन्होंने। नेक्स्ट इसी तरह सेम इन्वायरमेंट दिए हैं दो उन्होंने, अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट सेम। इसी तरह आप उन दोनों का कंपैरिजन बताएंगे और बताएंगे कि जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसमें ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो रूरल में नहीं मौजूद हैं, रूरल में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो अर्बन इन्वायरमेंट में नहीं मौजूद। और नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन एन इन्वायरमेंट। अब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं एक ही इन्वायरमेंट में। दे इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ वन अनदर। अब इसी तरह वो एक दूसरे की लाइफ्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब असरअंदाज होते हैं। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, बट इसी तरह एक अगर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे रहा है यानी कि उसको फ़ायदा दे रहा है, तो इसी तरह दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी उसको बदले में क्या करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे बात किया द बॉडीज़ ऑफ वाटर एनिमल सूट दैम वेल टू मूव इन वाटर विदाउट मच रेजिस्टेंस। अब जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को इस तरह उनकी बॉडी शेप होती है कि उनको किसी भी रेजिस्टेंस मतलब रुकावट के बगैर वो पानी में इजीली स्विम कर पाते हैं। अब जैसे फ़िश है उसकी बोट शेप बॉडी होती है, वो इसी तरह से पानी में इजीली जो है वो स्विम कर सकती है। और जो लैंड इन्वायरमेंट है जैसे हमारे डॉग्स हैं, गोट हैं, लाइन है, मंकीज़ वगैरह, उनकी बॉडी जो है वो लैंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है, उनको उनके फीचर्स ऐसे हैं। अब जो पानी में रहने वाले जानदार हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं पानी के अंदर। इसी तरह जो लैंड के ऊपर रहने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। कहने से मुराद ये है बेटा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट होता है, जिस तरह का ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट होता है उसी तरह उनके अंदर फीचर्स डेवलप होते हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए, और वो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द बॉडीज़ ऑफ द बर्ड्स आर स्मॉलर इन साइज विद होलो बोन्स। अब जो बर्ड्स की बॉडीज़ होती हैं उनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, तकरीबन खोखली टाइप होती हैं, मतलब बहुत लाइट वेट होती हैं। द मसल्स ऑफ देयर ट्रंक आर विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद हेल्प इन डैम इन फ्लाइंग। अब जो उनका ट्रंक है या उनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। The animals like toads, frog and salamander that live in water as well as on land are called amphibians. अब वो वाले एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। अब उनकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, जैसे टोड, फ्रॉग एंड सैलामेंडर आप देख लें पिक्चर में, उनकी पिक्चर भी आपको बताई गई है। अब यहाँ पे पानी पे जब वो होते हैं तो वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, और जब वो लैंड पे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स की ईटिंग हैबिट क्या, वो क्या क्या खाते हैं। लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर एनर्जी नीड। अब जो लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट तरह की फूड की ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए। अब वो वाले जानदार या वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि एग्जांपल हमारी आ जाती हैं कैटरपिलर, गोट, रैबिट, हॉर्स एंड एलिफेंट। इसी तरह बेटा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। अब इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं लायन, टाइगर एंड ईगल्स।
सेम इसी तरह वो वाले ऑर्गेनिज्म वो जो जानवरों को और पौधों को दोनों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, और द एग्जांपल्स आर बियर्स, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर को डिस्कस करेंगे। प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ एंड फॉर ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब प्लांट जो है वो अपने लिए खुराक भी बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बनाते हैं, इसी वजह से उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है पैदा करने वाला। ठीक है जी। एग्जाम्पल आ जाती है बेटा आपकी हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब एल्जी आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर। एल्जी फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर वाटर एनिमल। अब एल्जी जो है वो भी हमारे प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल में आता है, बिकॉज एल्जी जो होता है जो पानी के अंदर जो होती है ग्रीन कलर की, वो जो होती है वो वाटर जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं वो उसी को खाते हैं और अपनी एनर्जी नीड जो है वो पूरी करते हैं, इसी वजह से एल्जी को भी एक प्रोड्यूसर बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज डन बाय एल्जी। ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस सीज के अंदर, समुद्रों के अंदर होती है वो एल्जी की वजह से ही की जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड themselves. Some get their food from plant. All such animal which depend on plant directly or indirectly for their food are called consumers. अब एनिमल्स जो हैं आपको पता है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। वो वाले एनिमल्स जो कि प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन है, फिश है और पैरट है, और आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंट लाइन जो है वो हाईलाइट की हैं अपने बुक के ऊपर। सेम एज इट इज़ आप भी अपनी बुक के ऊपर इनको अंडरलाइन कीजिएगा और MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। Next topic is decomposers. You have studied about bacteria and fungi. What type of food is consumed by these organisms? They decompose. अब decomposer बेटा वो वाले जानदार होते हैं, वाले organisms होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, या प्लांट्स हैं या एनिमल्स, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। अब वो उनके जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनको सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो फिर प्लांट जो अपनी फूड तैयार करने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनको डिकम्पोजर बोलते हैं, बिकॉज वो डिकम्पोज करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारी आ जाती है फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट बेट एक्टिविटी है, उन्होंने बोला यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ये आपने जस्ट उसका वन वर्ड कैपिटल जो है फर्स्ट लेटर जो है वो मेंशन कर देना है कि इनमें से डिकम्पोजर कौन सा है, कंज्यूमर कौन सा है, प्रोड्यूसर कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है जी? द रिलेशनशिप सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीन ईटन अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। कि एक ऐसा रिलेशनशिप या एक ऐसी चेन सीरीज होती है जिसमें एक जानदार अगर किसी दूसरे को खाता है तो बाद में वो खुद किसी और का शिकार बन जाता है, फिर थर्ड वाला वो किसी और का बन जाएगा, इसी तरह एक पूरी चेन चलती है। इस तरह की जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो रैट है वो क्या करता है? प्लांट को खा रहा है। अब जो रैट है, स्नेक है, वो रैट को खा लेगा। अब इसी तरह ऑल जो है वो स्नेक को खा लेगा, अब ऑल को कोई और खा लेगा, इसी तरह एक पूरी चेन चलती जाएगी। इस पूरी चेन को हम बोलेंगे फूड चेन। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर एक्सरसाइज विच इज़ 1.4.1 फिलिंग द ब्लैंक्स। द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लिविंग। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। द वाटर एनिमल्स लाइक फिशेज ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। Frog and toads are found in dash as well as on dash water and land. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. Animals that eat other animals are called carnivores. Animals that eat only plants are called herbivores. Algae, herbs, shrubs or trees all are producers. Bacteria and fungi are called decomposers. Organisms that depend on plants for their food are called consumers. The next activity is 4.2, mark tick for true statement and cross for false one. First one is algae are consumers. This is cross. Things decay due to the action of fungi and bacteria. Tick. Bacteria are producers. Cross. Man and crow are omnivores. Tick. Lion is a carnivore. Tick. Our next activity is 4.3, encircle the correct option. And the first MCQs is, which of the following organisms are decomposers? And the options are green plants, man, bacteria and fungi, lions. And the right answer is option C, bacteria and fungi. Our environment consists of living things, non-living things, both A and B, none of these. And the right answer is C, both A and B, क्योंकि living भी होते हैं हमारे, non-living दोनों component होते हैं environment के। Third one is eating and being eaten in animals is called. Option B is the right option, food chain. Cactus is found in river, ocean, forest, desert, and the right answer is D, desert. Omnivores eat plant only, meat of other animals only, both plants and meat. Neither plants nor meat, and the right answer is C, both plants and meat. Last one is which of these shows the correct food chain in an environment, and the right answer is option C. सबसे पहले सन है, फिर देन उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर आते हैं, फिर कंज्यूमर आते हैं और लास्ट पे हमारे आते हैं डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट बेटा आपकी एक्टिविटी है 4.4, मैच द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए हमारा फर्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर डिकम्पोजर्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओमनिवोर्स हैं। फॉरेस्ट हमारा आएगा लैंड इन्वायरमेंट, एयर नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड कैक्टस प्लांट डेजर्ट।
ओके जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर रिटन वर्क विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो है डिफाइन एनवायरनमेंट इन योर ओन वर्ड्स। Environment mean everything around us which can affect our lives. It include air, water, sunlight, plants and animals. Second question is what are producer, consumers and decomposers? Answer इसका है plants prepare food for themselves and for all other organisms. They are called producers. Example आएंगे इसकी herbs, shrubs and tree. Second हमारा है the animals which depend on plant directly or indirectly for their food are called consumers and the examples are lion, parrot and fish. Next is the organisms which break down the dead bodies of animals and plant into simpler compounds are called decomposer and the examples are bacteria and fungi. Next question is what is meant by herbivores, carnivores and omnivores. Animals that eat only plants are called herbivores. Example आएंगे बेटा इसकी caterpillar, goat, rabbit etc. तो next है animals that eat other animals are called carnivores. Example आएंगे इसकी lion, eagle, tiger. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. Examples are bear, monkey and human beings. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट वन इज लैंड इन्वायरमेंट, इसकी एग्जाम्पल में आएगा रूरल इन्वायरमेंट एंड अर्बन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है वाटर इन्वायरमेंट, इसमें आएगा ओशन एंड पॉन्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड अ डॉल्फिन सर्वाइव इन ग्रास लैंड, आर्ग्यू येस और नो। आंसर इज नो, अ डॉल्फिन वुड नॉट सर्वाइव इन ग्रास लैंड बिकॉज डॉल्फिन इज अ मैरीन एनिमल. Dolphin breathe through by gills, but the animals on land breathe by lungs. Next question is producer, consumer and decomposer depend upon each other. They need one another for survival. What would happen if there were no decomposers? And the answer is if there were no decomposers, then there will be no plants. Without it, there will be no life on the earth. Next question is a tadpole eat algae which can make its own food. A tadpole can be eaten by a pond skater, that is a water insect. The skater is eaten by a frog or a beetle. A beetle is eaten by a kingfisher, a type of bird. Write down 2 food chain from the given information. या food chain बनाएंगे. सबसे पहली आपकी आएगी algae, tadpole और pond skater की. Second food chain आएगी pond skater, beetle and kingfisher. Next question is sparrow eat rice, grains and locusts. Farmer are taught that by killing the sparrow they would have a good harvest of rice. Is it correct? Why? And the answer is no. By killing sparrows, farmers cannot have a good harvest of rice. Their absence caused a locust epidemic that destroyed crops. Next question is describe the different kinds of living organism on the basis of their eating habits. And the answer is animals that eat only plants are called herbivores. For example, caterpillar, goat and rabbit. Animals that eat other animals are called carnivores. For example, lion, tiger and eagle. Animals that eat animals and plants are called omnivores. For example, bear, monkey and human beings. Next question is what is meant by a food chain. And the answer is the relationship or series of eating and being eaten among organisms is called food chain. And the example is a rat eats seed of plants, a rat is eaten by a snake and snake is hunted by an owl. क्वेश्चन आंसर जितने भी बेटा आपको दिए गए इनको अच्छी तरह से रीड आउट कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी रफ कॉपी के ऊपर, स्पेशली अपने MCQs की.